अर्थवाद नहीं जनवाद से होगा जनता के अधिकारों का संरक्षण। यह संकल्प शनिवार को मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के पियर उच्च विद्यालय में आयोजित जनवादी संघर्ष मोर्चा की बैठक में लिया गया। मोर्चा के पर्यवेक्षक पृथ्वीनाथ पासवान ने इस मौके पर कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और बेलगाम नौकरशाही ने आम जनता को हाशिए पर ला दिया है। युवाओं का पलायन, प्रशासनिक उदासीनता और रोज बढ़ती हत्याएं इस बात का प्रमाण है कि शासन व्यवस्था पंगु हो चुकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान समय में संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है जिससे जनता के सवालों को मजबूती से उठाया जा सकता है। मोर्चा गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित करेगा और उसके अधिकारों की बात करेगा। वंशीधर ब्रजवासी के प्रखंड प्रतिनिधि श्याम किशोर ने कहा कि जनवादी संघर्ष मोर्चा की स्थापना विधान पार्षद ब्रजवासी ने की है, जो आज के दौर में सच्चे लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने जनबल की ताकत को धनबल से ऊपर साबित किया है। मोर्चा लोगों से जुड़कर जमीनी मुद्दों पर संघर्ष करेगा। आज जो है बंदरा के धरती पर पहली बार हर एक पंचायत से, बंदरा प्रखंड के कोने कोने से, हर एक पंचायत से स्नातक भाइयों का जुटान हुआ और हम लोग स्नातक प्रतिष्ठा डिग्री प्राप्त MA पास जो भी लोग हैं इस संगठन के माध्यम से एकजुट हुए हैं। यह जनवादी संघर्ष मोर्चा हम लोगों की जो मांग है वह सड़क से सदन तक उठाने के लिए कारगर साबित होगा। माननीय वंशीधर ब्रजवासी जी के नेतृत्व में हम लोग उनके हाथों को मजबूत करेंगे और जितने भी जन समस्या है बंदरा प्रखंड क्षेत्र के और पूरे जिले के, उनके निरसन में हम लोग काम करके सफलता हासिल करेंगे। पियर उच्च विद्यालय के प्रांगण में जनवादी संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई और उसमें यहाँ के लोगों ने हमारी अध्यक्षता में ही बैठक की और बहुत सुचारू ढंग से बैठक हुई और आज पहली बार है, इसलिए हम लोग जुटे हैं। फिर इसके बाद इससे ज़्यादा संख्या में हम लोग जुटेंगे और प्रखंड के तमाम पंचायतों से लोग आए हुए हैं। तो हम तो सबको ये धन्यवाद देते हैं कि मुझे इन्होंने अध्यक्षता दी और मैं कहना चाहूँगा कि रतवाड़ा रैनी में बूढ़ी गंडक पर पुल की बहुत आवश्यकता है और वो होने के बाद वहाँ की जनता को काफ़ी सुविधा होगी। एक मांग, दूसरी मांग है कि जो स्नातक किए हुए हैं वो बेरोजगारी की तरह से भटक रहे हैं, तो कम से कम सरकार उनको मासिक पेंशन मुआवजा रूप में बांध दे कि उनका कुछ जीवन यापन में सहायता मिलेगी। और फिर इसके बाद राशन की जो दुकानें हैं उसमें जो घटतौली होती है उसके सुधार के लिए निगरानी हम लोगों में से चुन के दिया जाए कि उसको सही ढंग से देखा जाए। जो MLC हैं वंशीधर ब्रजवासी जी, हम लोग की बात को विधान परिषद में उठावें। संगठन विस्तार के ऊपर चर्चा हुई और बहुत अरसे से मांग ढोली और रतवाड़ा घाट पुल निर्माण का बहुत अरसे से चला आ रहा है, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। हम लोग जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मुरौल और बंदरा सामूहिक रूप से एक बड़ा आंदोलन करेंगे पुल निर्माण के लिए। और दूसरे मुद्दे पर यह हुई स्नातक रोजगार गारंटी। स्नातक रोजगार गारंटी अविलंब सरकार लागू करे, उसके लिए एक अच्छा प्लान बनाए। स्नातक रोजगार गारंटी और जन वितरण प्रणाली का रखवाली और देख रेख के लिए एक कमेटी बने। जो जन वितरण प्रणाली में कम अनाज दिया जा रहा है आम ग्रामीण को, उस पर हम लोग एक निगरानी समिति बनाकर उसका निगरानी करने का काम करेंगे। सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए और बराबर हम लोग मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई माने लड़ रहे हैं, लेकिन फायदा नहीं। इसलिए जो सरकार तो बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी खराब नहीं है, लेकिन धरातल पर नेतृत्व करने वाले का कमी है। अगर नेतृत्व करने वाले अगर व्यक्ति होते तो अधिकार हम लोगों को मिलता। समस्या ढोली घाट की, पुल की, दूसरी समस्या जो जन वितरण प्रणाली में जो अन्न दिया जा रहा है उसमें बहुत घोटाला जो है से होता है। और तीसरी जो भाई हमारा स्नातक कर गया है
बीए पास कर गया उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। इसलिए सरकार से हम ये कहते हैं, अगर यह बात अगर सरकार की तरफ जो है से सरकार की वहाँ अगर आवाज़ जाती है तो सरकार अविलंब इस बात को करने का जो है से इस सुविधा को देने का जो है से कृपा करे। और दूसरी तीसरी चौथा मांग ये है, जो सरकार जो है से रेलवे का जो है से व्यवस्था हम लोग जो है से मांग किया और रेलवे अभी तक के नहीं किया। जितना जितना दे रहे हैं सरकार पुल के ये रेलवे लाइन के नाम पर दरभंगा से लेकर के और सीहो के बीच, तो ये 100 साल में नहीं बनेगा। लेकिन ये सरकार ऐसे हैं जो अगर उनके कान तक जाएगा, उनको अगर जो है से समझा करके कहा जाए तो इस सरकार के लिए वह काम बहुत बड़ा नहीं है, अविलंब होगा। इसलिए यहाँ का जो है से जर्जर समस्या जो है से बहुत है, लेकिन हम कहने से असमर्थ है कि काहे कि जो मेन जो बात है ये हो ही नहीं रहा है, तो और जनता का जो सुविधा है सो कहाँ तक के क्या होगा। लेकिन सरकार को जो है से इस पर ध्यान दे करके और दिलाने वाले आदमी जो हैं वह जवाबदेही दे करके हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। जहाँ वो चलेंगे नेतृत्व करने वाले आदमी, हम लोग एक साथ होकर के उनके साथ चलेंगे और इस काम को जो है से अब देखिए, जो एक साधारण जो सरकार कह रही है जो हर गांव में माने ये क्या कहता है हॉस्पिटल और दवा दारू की व्यवस्था, एक रामपुर दयाल में दवा दारू का व्यवस्था है, जगह हॉस्पिटल है, लेकिन 24 घंटा जो है से वहाँ डॉक्टर का सुविधा नहीं है। तो ये सब जो है से बात सरकार को जो है से पहुँचाना कार्यकर्ता का काम है। कार्यकर्ता अगर तन जाए तो ये सब बात सुलभ है। बैठक की अध्यक्षता चंदेश्वर प्रसाद वर्मा और संचालन अनिल ओझा कर रहे थे। इस दौरान 40 सदस्यीय प्रखंड इकाई का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कमलेश शर्मा माही बनाए गए, जबकि महासचिव अनिल ओझा, संयोजक दीपक कुमार, प्रवक्ता विनय साहनी और सोशल मीडिया प्रभारी सुनील कुमार को बनाया गया। इस अवसर पर मंजू कुमारी, वीरेंद्र पासवान, अजय कुमार, चंद्रभूषण त्रिवेदी, आदित्यनाथ, उमेश झा, राजेश कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र में जनहित से जुड़ी कई मुद्दों का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें रतवारा ढोली घाट पुल का निर्माण चुनाव पूर्व कराने की मांग की गई, स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू करने की मांग की गई। वहीं जन वितरण प्रणाली की निगरानी हेतु जनवादी संघर्ष मोर्चा की अलग कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। जनवादी संघर्ष मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता की समस्याओं को लेकर अब चुप नहीं बैठा जाएगा, संघर्ष होगा सड़कों पर भी और प्रशासनिक गलियारों में भी। A to Z न्यूज लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।